हेल्थ विद होम्योपैथिक में खुश आमदीद। मैं हूँ डॉक्टर AK अशरफ। दमा ये एक इंतहाई तकलीफ दह मर्ज़ है। ये बीमारी इंसान को किसी भी उम्र में लग सकती है, बच्चे हों या जवान, उधेड़ उम्र हों कि बूढ़े अफराद, मर्द हों या ख़वातीन। सांस की तंगी मरीज़ के रोज़मर्रा के मामूलात को बुरी तरह मुतासिर करती है और ये तकलीफ़ इसके लिए इंतहाई कर्बनाक शक्ल भी इख्तियार कर जाती है। यूँ तो ये मर्ज़ हर मौसम में तकलीफ़ पहुँचाता है, लेकिन ख़ास कर मौसम सरमा के शुरू होते ही दमे के मरीज़ों की तकलीफ़ में काफ़ी इजाफ़ा हो जाता है। मौसम सरमा और मौसम बरसात सांस की तकलीफ़ में मुब्तला अफराद के लिए हमेशा से मुश्किल साबित होता है। इसके अलावा डस्ट, आलूदगी, एलर्जी और परिंदों की कुर्बत वगैरह भी अक्सर सांस की तकलीफ़ का बायस बनते हैं। इसी तरह रात का पिछला पहर भी दमे के मरीज़ों के लिए भारी हुआ करता है। होम्योपैथिक तरीके इलाज में चंद एक मेडिसन दमे के लिए बहुत मौसर साबित होती हैं। इनमें ब्लाटा ओरिएंटालिस, आर्सेनिक एल्बम, स्पोंजिया, एंटीमोनियम, नेट्रम सल्फ, बेसिलिनम वगैरह शामिल हैं, जो अपने मखसूस अलामात के मुताबिक इस्तेमाल की जाती हैं। अलबत्ता ब्लाटा ओरिएंटालिस वो होम्यो मेडिसन है जो ख़ास कर दमे के इलाज में होम्यो डॉक्टर्स की पहली चॉइस हुआ करती है और ये दमे के जड़ से ख़ात्मे के लिए शानदार नताइज फराहम करती है। दमा जिसमें बलगम की कसरत और बलगम की रंगत पीली यानी गाढ़ी जर्द और यूँ महसूस होता हो कि सांस की नाली हत्ता के फेफड़े भी मुकम्मल तौर पर बलगम से भरे हों, तो ये ब्लाटा ओरिएंटालिस का बुनियादी निशान है। इसके अलावा इसकी मज़ीद अलामात का जिक्र किया जाए तो इसमें सांस की शदीद तंगी, सांस में सीटी जैसी आवाज़, तकलीफ़ का अचानक दौरे की शक्ल में आना, अक्सर आधी रात या रात के पिछले पहर सांस की खराबी का दौरा पड़ना, मरीज़ किसी सूरत लेट न सके, शदीद घबराहट, सीने पर बोझ और तंगी का एहसास, माथे पर पसीना, बलगम ज़दा खांसी, बाज़ औक़ात इतनी शदीद खांसी कि इससे सीने में दर्द वगैरह। अगर ये अलामात मरीज़ में पाई जाएं तो यकीनन ब्लाटा एक मौसर दवा साबित होती है। ये दवा दमे का एक मुकम्मल इलाज है। इससे दमे की तकलीफ़ का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाता है, लेकिन इसके इस्तेमाल, इसकी मिक़दार और इसकी मुख्तलिफ़ ताकतों की पोटेंसी के इंतखाब में अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, जिससे फिर 100% नताइज हासिल नहीं हो पाते। इसके दुरुस्त इस्तेमाल के हवाले से यहाँ ये बात जहन में रखें कि जिस वक्त दमे का दौरा पड़ा हो, सांस की शदीद तंगी का सामना हो, तो ऐसे में ब्लाटा ओरिएंटालिस मदर टिंचर यानी क्यू ताकत में इस्तेमाल करनी चाहिए। इस सूरत में इसके 10 ड्रॉप्स हाफ कप नीम गर्म पानी में मिलाकर मरीज़ को पिलाए जाएं। शदीद दौरे की सूरत में हर 20 से 25 मिनट के बाद दूसरी खुराक भी दी जा सकती है। अमूमन 3 से 4 खुराकें जल्द दोहराने से दौरा कंट्रोल में आ जाता है और सांस की तकलीफ़ में आराम आ जाता है। इस तरह ब्लाटा मदर टिंचर का इस्तेमाल सिर्फ दमे के शदीद अटैक की सूरत में करना चाहिए, लेकिन आराम आने पर इस दवा को रोककर इस दवा की 30 पोटेंसी इस्तेमाल करना चाहिए, जो इस मर्ज़ को जड़ से ख़त्म करने पर काम करेगी। ब्लाटा ओरिएंटालिस 30 के 10 ड्रॉप्स 2 घूंट पानी में मिलाकर सुबह और रात को खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद लेना चाहिए। अगर आप एलोपैथिक इनहेलर वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले 15-20 दिन आप इस दवा के साथ इनहेलर का हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल जारी रख सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जल्द ही दमे की तकलीफ़ इस कदर कंट्रोल हो जाएगी कि आपको एलोपैथी अद्वियात की ज़रूरत नहीं रहेगी। दमे के मुस्तकिल इलाज के लिए कम से कम 7 से 8 माह ब्लाटा ओरिएंटालिस का इस्तेमाल जारी रखा जाता है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये ट्रीटमेंट होम्यो डॉक्टर की ज़ेर निगरानी और उनकी हिदायत के मुताबिक मुकम्मल किया जाए ताकि किसी भी पेचीदगी से बचा जा सके। इसी तरह वो अफराद जो दमे के साथ साथ किसी और पेचीदा मर्ज़ में भी मुब्तला हों या ऐसी ख़वातीन जो प्रेगनेंट हों, तो वो बग़ैर होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे के इसे इस्तेमाल न करें। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।